पूछिए अपने आप से कि हमारा विश्वास भगवान के प्रति कितना दृढ़ है, कितना पक्का है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जरा सी विपत्ति आती हो विश्वास डगमगा जाता, हिल जाता। अधिकांश यही होता है, जरा सी विपत्ति आती है ना तो हमारा विश्वास हिलने लगता है कि नहीं नहीं ये तो। लेकिन भक्ति क्या, जो विश्वास, एक पर विश्वास ऐसा बन जाए पक्का कि मैं कुछ भी करूं, जो भी मेरे जीवन में हो, लेकिन मेरा विश्वास इनसे कभी हटे नहीं। पूर्ण शरणागति होनी चाहिए। जब पूर्ण शरणागति होती है तो फिर भगवान रक्षा करते हैं। जैसे एक जल में, एक पानी में आप नमक की छोटी सी डाली डाल दो तो नमक जो है उसकी जो डली है वो पानी में घुल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें नमक भी, अपना स्वरूप को वो उस जल में मिला देगी। वैसे ही जल कौन है? कृपा सिंधु स्वयं श्री ठाकुर जी अथाह सागर हैं और हम सब एक नमक की कड़वी डाली हैं। लेकिन यही कड़वी डाली जब श्री ठाकुर जी के चरणों में जाके मिल जाती है तो अपना रूप खत्म हो जाता है और ये जीव ठाकुर जी में मिल करके एकत्व हो जाता है। वहां केवल फिर शरण्य बचता, वहां शरणागत नहीं बचता। कौन शरणागत है? वो नहीं बचता। जिसकी शरणागति ग्रहण किए केवल वही बचता, केवल जल बचता। इसलिए दृढ़ विश्वास भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। विश्वास मजबूत होना चाहिए, ये डगमगाना नहीं चाहिए। और जब विश्वास मजबूत होता है ना तो कुछ भी हो जाए, प्रकृति के नियम बदल जाएंगे लेकिन भगवान भक्त को कभी गिरने नहीं देंगे। अश्वत्थामा को, अभिमन्यु को सब लोगों ने मिलकर के इकट्ठा होके मार दिया, छल के साथ मारा गया, छल के साथ उस बालक को मारा गया। लेकिन वहां अभिमन्यु का दाह संस्कार हो रहा है। जयद्रथ आता है। जयद्रथ अग्निदान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आगे बढ़ता है। अर्जुन रोकता है कि तू आगे मत बढ़, क्योंकि तू अभिमन्यु के मृत्यु का कारण। और आज अर्जुन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल अगर सूर्यास्त से पहले तुझे मार नहीं दिया तो मैं सबके सामने, सबके समक्ष खड़ा होकर अग्नि में अपने शरीर को त्याग दूं। अब दुर्योधन को इससे बड़ा मौका क्या मिल सकता है? अगर कल जयद्रथ नहीं मरा तो समझो अर्जुन गया। अब कुछ भी हो जाए, बस जयद्रथ तक अर्जुन पहुंचना नहीं चाहिए। पूरी जितनी सेना, जितना बल सब लगा दिया जयद्रथ की सुरक्षा में। उसके शिविर के बाहर लाइन लगी है रक्षकों की। अर्जुन ने युद्ध आरंभ किया। करते 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 आगे बढ़ता 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 अर्जुन पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पहुंचने में असमर्थ है, नहीं पहुंच पा रहा जयद्रथ के पास। सांझ होती जा रही है, सूर्य ढलने का वक्त नजदीक आता जा रहा है, नजदीक आता जा रहा है। दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा है मन ही मन कि चलो अच्छा हुआ, सूर्यास्त होने वाला और ये देखो अब तो गया ये काम से। बड़ा खुश है मन ही मन। अर्जुन घबरा रहा है, लेकिन करूं क्या? भगवान कृष्ण की ओर एक नजर घुमाई, एक नजर देखा, भगवान समझ गए कि अर्जुन अब इसके हाथ में नहीं। कृपा सिंधु भगवान ने अपनी नजर ऊपर घुमाई। जैसे नजर ऊपर घुमाई तुरंत सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। दुर्योधन खुश हो गया, जयद्रथ नाचने लगा कि आज तो अर्जुन अब गया। जिस बिल में छुपा बैठा था वहां से निकल करके बाहर आ गया। दुर्योधन भी खुशी खुशी बाहर आया, जयद्रथ का हाथ पकड़ के बोले, ले आज अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तू हार गया, चल अब यहां सबके सामने अग्नि में समाधि। अर्जुन ने बाण रखा,
धनुष रखा, अग्नि प्रज्वलित की गई और अर्जुन उसमें बैठने ही वाला है। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन रुक। अर्जुन रुके। तुरंत भगवान कृष्ण ने नजर ऊपर की और जैसे नजर ऊपर की, सूर्य के ऊपर एक बादल की घटा छा गई थी। नजर घुमाते घटा हट गई और जैसे घटा हटी सूर्य उदय हुआ। भगवान ने कहा, अर्जुन ये रहा सूर्य, ये रहा धनुष और ये रहा जद्र, उठा धनुष बांध और इस पापी का उद्धार कर। धनुष बाण उठाया, सर धड़ से अलग कर। ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये भक्ति नहीं तो और क्या है, ये भरोसा नहीं तो और क्या है। कौन सा ऐसा स्थान था जहां भगवान ने पांडवों की रक्षा नहीं की, दुर्वासा ऋषि के श्राप से बचाया, उत्तरा की रक्षा की। भरी सभा में लज्जित की जा रही उस द्रौपदी को भरी सभा में बचाने वाला कौन था? वो हार गई है, वो थक गई है, उसको मालूम है कि अब उसका चारों तरफ सारे जितने जिनकी रक्षा की उम्मीद लिए वो बैठे, वो सब सर झुकाए बैठे। वो समझ गई कि ये तेरी क्या रक्षा करेंगे, ये सर झुकाए बैठे ये लोग, ये तुझे क्या बचाएंगे? तू इनके पास जाके मदद मांग रही है। ठाकुर को पुकारा और भगवान ने आकर के साड़ी बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि वो दुशासन समझ नहीं पाया साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। खींचता 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 धड़ाम से पृथ्वी पर धरा पर आ गिरा, लेकिन साड़ी का कहीं अंत नहीं मिला। ये कृपा नहीं तो क्या? जब जब जीवन में कभी भी परिस्थितियां आती है तो बस इन पांडवों की कथा को याद कर। जब वो उनकी रक्षा कर सकता है तो क्या वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता? लेकिन हम जाते कहां हैं उसकी शरण? हम तो दुनिया वालों की शरण में भागते हैं, भैया तू मदद कर दे, भैया तू बचा ले, भैया तू बचा ले। लेकिन कभी उसकी शरण में एक बार दोनों हाथ उठा के उसको पुकारे कि हे गोविंद, हे प्रभु, मैं तेरी शरण में, तब ठाकुर जी सुनते। इसलिए पांडवों की कथा बड़ी अद्भुत कथा है, जो भक्ति को, जो विश्वास को दृढ़ करती है। लगता है उन पर कृपा हुई तो कहीं ना कहीं हमारा चांस भी है, हम पर भी कहीं कृपा हो सकती है। बस प्रतीक्षा कीजिए, बस इंतजार कीजिए उसकी कृपा का। भरोसे को टूटने मत दीजिए। दुख आए तो इसका मतलब, कौन है जीवन में जिसके दुख नहीं आता हो? सुख दुख जीवन में हर व्यक्ति को आएगा ही आएगा। दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो ये कह सके कि मुझे मेरे जीवन में कोई दुख नहीं मिला। जरूर आएगा, लेकिन उस दुख को सुख में बदलने का जो तरीका है वो एक भक्त के हाथ में होता है और किसी के नहीं। आपको एक उदाहरण देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता लगेगा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन उस परिस्थिति को भगवान की कृपा से कैसे जोड़ा जाए। हमारे भारत देश की परंपरा में कुछ भक्त हुए हैं, जिनमें से 3 भक्त जिनका नाम सब आप जानते ही होंगे। एक है एकनाथ जी, एक है तुकाराम जी और एक है नरसिंह मेहता, जूनागढ़ गुजरात। ये 3 संत हुए और इन तीनों संतों की परिस्थिति एकदम अलग थी, लेकिन इन तीनों ने उस परिस्थिति को भगवान की कृपा से कैसे जोड़ा ये देखने योग्य। इन तीनों का विवाह हुआ। पहले थे एकनाथ जी। एकनाथ जी की जो पत्नी है वो बड़ी भक्तिमती थी, बड़ा भजन करती थी। एकनाथ जी बैठे तो उनकी पूजा के लिए सामग्री ले आती थी, कोई भी कार्य हो पूजा में मदद करती थी, कीर्तन करते तो साथ बैठ के कीर्तन करती थी। तो एकनाथ जी रोज भगवान को धन्यवाद देते थे, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, तूने इतनी अच्छी पत्नी हमें दी कि हम इसके सहारे भजन, हम तो भजन करते पर ये हमारी भजन में मदद करती है, प्रभु तुम्हारा धन्यवाद ऐसी पत्नी देने के लिए। ये है एकनाथ जी, अच्छी पत्नी है इसलिए भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरे थे नरसिंह मेहता जी, उनकी अच्छी पत्नी थी। नरसिंह मेहता जी की
इनकी पत्नी का देहांत हो गया, पत्नी मर गई। तो किसी ने जाके बताया, अरे नरसी जल्दी घर आ, तेरी पत्नी चली गई। और गांव वालों ने क्या सोचा, बड़ा भगत बना फिरता था, बड़ा वैरागी बना फिरता था, अब जब अपनी पत्नी मरी ना, अब देखना कैसे रोएगा, अब कैसे दुखी होगा। लेकिन नरसी मेहता आए, और नरसी मेहता ने जब पत्नी को देखा तो दोनों हाथ उठा के क्या कहा, ए भलो थयो भागी जंजाल, सुख थी बजसु श्री गोपाल। भलो थयो भागी जंजाल। अब तक इसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए इसके कारण सब काम करना पड़ता था, पर बढ़िया हुआ चली गई, अब ना कोई आगे ना पीछे, अब सुख थी बजसु श्री गोपाल। अब आराम से भगवान का नाम लो। भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। एक नाथ जी, नरसी मेहता जी, और तीसरे थे तुकाराम जी। इनकी जो पत्नी है वो एकदम उल्टी थी। जब तक झगड़ा नहीं हो इनके साथ तब तक उसका मन नहीं लगता, हर बार कुछ ना कुछ विरोध करती, हर बार विरोध करती। तुकाराम जी वारकरी संप्रदाय के हो, शायद आपने नाम सुना हो। महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय होती है, उसमें संकीर्तन का बड़ा महत्व होता है। तो जाकर के तुकाराम जी घर घर में कीर्तन करते थे, तो कीर्तन में थोड़ा बहुत फल, मिठाइयाँ, दक्षिणा सब लोग चढ़ा जाते थे। तो तुकाराम जी की आदत थी, उसको झोला में भर के तुकाराम जी लेके जाते, तो रास्ते में सबको बांट देते थे थोड़ा थोड़ा। कोई बच्चा मिला, किसी को फल दिया, किसी को मिठाई दी। तो एक दिन जब ये कीर्तन करके आ रहे थे, तो इनकी पत्नी को किसी ने आके बता दिया कि आज तुकाराम जी को बहुत सामान मिला, बहुत मिठाइयाँ, बहुत फल मिले हैं। तो खुश हो गई, घर के बाहर निकल के दरवाजे पर खड़ी हो गई कि आएंगे तो सबसे पहले सामान लेकर के भीतर रखूं। लेकिन जब तक तुकाराम जी पहुंचे घर तक, दरवाजे तक, तब तक देखा कि पूरा जो सामान है वो खत्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा, बस हाथ में तुकाराम जी के गन्ना बचा हुआ। उस गन्ने को लेके आ रहे, झोला खाली। अब तो पत्नी ने जैसे देखा बस क्रोध में जलने लगी। आव देखा ना ताव, ना कुछ पूछा, लिया गन्ना। तुकाराम जी ने कहा कि लो आपके लिए गन्ना लाया हूं। लेकर के गन्ना तुकाराम जी की खोपड़ी पे दे मारे। उस गन्ने के 2 टुकड़े हो। अब जब 2 टुकड़े हुए तो अब कोई संसार का साधारण जीव होता तो वो भी चुप थोड़ी रहता, वो उधर से प्रहार करता, ये इधर से करती, फिर से चल। लेकिन तुकाराम जी क्या कह रहे, तुकाराम जी कह रहे, वाह भगवान तेरी कृपा, बीवी हो तो ऐसी हो, सबको ऐसी बीवी दे। इतनी समझदार बीवी मैंने आज तक नहीं देखी। क्यों? बोले पूरे रास्ते बस मैं एक ही बात सोचता आ रहा था, गन्ना 1, खाने वाले 2, बंटवारा कैसे होगा? पर धन्य है मेरी पत्नी के आते आते बंटवारा करती। इतनी बुद्धिमान, इतनी बुद्धिमती तो किसी के अंदर नहीं हो, ऐसी इनकी पत्नी थी। लेकिन तुकाराम जी क्या कहते? तुकाराम जी कहते, भगवान को प्रभु तुम्हारा धन्यवाद कि ऐसी बीवी दी। ज्यादा प्रेम करने वाली देता तो फिर भगवान से मन हट के इसकी तरफ लगा रहता, ऐसी दी तो इससे मन हट के आपके चरणों में लग रहा है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों भक्त, तीनों की परिस्थितियां अलग, लेकिन भगवान को धन्यवाद देना ये कभी चूके नहीं। हमारे साथ एक ही कमी है, हमने कभी जाके भगवान को प्रेम से धन्यवाद नहीं कहा। जो उसने दिया है उसके लिए कभी आभार प्रकट नहीं किया। आपका जन्मदिन हो, आपकी शादी हो, तो जो फ्रेंड्स होते हैं, जो रिलेटिव होते हैं, वो कुछ उपहार लाते हैं। उपहार में किसी ने घड़ी आपको ला के दे दी तो आप उस अपने दोस्त को कई बार बोलते, अरे भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको थैंक यू, आपने हमको घड़ी ला करके दी। आपने घड़ी लाने वाले को धन्यवाद दिया, लेकिन उस घड़ी को जिस हाथ पर बांधोगे उस हाथ देने वाले को कभी धन्यवाद किया? कभी भगवान को जाके फुर्सत में कहा, वाह प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना सुंदर शरीर दिया।
कभी याद ही नहीं किया, उल्टा शिकायती करते रहते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। कभी जाके उनको धन्यवाद दिया कि प्रभु आपकी कितनी कृपा है हमारे ऊपर, सोच से बढ़कर के आपने हम पर कृपा की। तो भक्त वही है जो हर परिस्थिति में श्री ठाकुर जी की कृपा को समझ करके उनको हमेशा धन्यवाद देता रहे।